नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आते भय अर्हन्तादि महान। ओम नमः। प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव होना वह प्रमुख कार्य है। आदर भाव यदि नहीं है तो कोई लाभ ही नहीं उस प्रतिज्ञा। तत्वों की चर्चा करते हुए पंडित दौलत राम जी ने आदरीय शब्द लिखा है। समदम ते जो कर्म न आवे सो संबर। तत्व ज्ञान पूर्वक अपने परिणामों को ठीक करते हुए संभालते हुए अपने हित के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर आदि की शक्ति का भी भली प्रकार से विचार करके प्रतिज्ञा ऐसी करे कि अनादर भाव न हो पाए। कभी निरंतर परिणाम चढ़ते रहें। चढ़ते रहें का मतलब रमते रहें अपने स्वरूप में। वितराग भाव साम्य भाव बढ़ता रहे। धर्म के बाह्य निमित्त हैं देवशास्त्र गुरु, तो देवशास्त्र गुरु के प्रति आदर भाव। फिर इन तत्वों के प्रति आदर भाव। कौन से तत्वों के प्रति? संबर सो संबर आदर। और संबर के प्रति आदर भाव तो संबर जिसके आश्रय से प्रकट होता उसके प्रति कैसा आदर भाव होगा? जैसे जिसको धन के प्रति आदर होता है तो धनी के प्रति भी आदर। ऐसे संबर के प्रति आदर भाव है तो संबर के धारक ज्ञानियों के प्रति धर्मात्माओं के प्रति योगी जनों के प्रति कैसा आदर भाव होगा? भगवती आराधना की एक चर्चा सुनाई तुम्हें दोपहर को, भैया बोलना। यदि साधुजनों को परस्पर में कोई वैयावृत्ति का प्रसंग बने तो कैसे वैयावृत्ति करते हैं? इतनी सुंदर भाषा लिखी है, बहुत वात्सल्य से परम धर्म समझते हुए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हुए, ये हमारे लिए आज्ञा है। अपना हित समझते हुए, अपना हित धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए बहुत उत्साह से विनय से वैयावृत्ति करते हैं। वात्सल्य भाव पहले लिखा। वात्सल्य भाव का मतलब क्या है?
जैसे माँ बेटे की सेवा करती। अरे माँ बेटे की सेवा करती है, कभी लौकिक अब दृष्टि देखना, उस माँ को कभी ये लगता है अब बताओ इतने दिन तो हो गए जगते जगते, अब कहाँ तक करें, क्या करें? कैसे ये बालक ठीक हो जाए, बालक को लाभ हो जाए, हमारी मेहनत वसूल है। माँ से कोई कहे अब आप सो जाओ, तो सो जाए ठीक है, लेकिन सोते हुए भी वो सो नहीं रही, चित्त वहीं रखा। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं, माँ बेटे की जो सेवा कर रही, वही तो बात चले। माँ बेटे को जन्म देती है, माँ बेटे का पालन पोषण करती है, माँ बेटे का पालन पोषण करती है, लेकिन ध्यान रखना, माँ का बेटे के प्रति जो वात्सल्य भाव है लौकिक सामान्य में, वो तो मोह है, उसमें क्या था, वो कोई वात्सल्य थोड़ी। वासना से रहित, वांछा से रहित होने के कारण, ग्लानि से रहित, मूढ़ता से रहित, ये गुण है उनमें, इसलिए उसे वात्सल्य कहा जाता है। बाद बाकी वो तो मोह का कार्य है। माता बेटा का संबंध पुत्र शरीर से है ना, मोह का कार्य। अब विचारना, ज्ञानी का वात्सल्य कैसा होगा, सम्यक दृष्टि का वात्सल्य कैसे होगा। जैसे माँ बेटे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, और अच्छी माँ की एक विशेषता बताई थी, बोलो, केवल शरीर का ही पालन नहीं, धर्म का भी पालन कराती है। केवल शरीर के ही भोजन नहीं देती, उसको संस्कार भी देती है, सुविधाएं ही नहीं। जो माता पिता बच्चों को केवल सुविधाएं देते हैं, धन देते हैं, वैभव आदि देते हैं, लौकिक शिक्षाएं देते हैं, फिर उनका विवाह शादी करके भोग संयोग देते हैं, भैया नहीं, तत्व ज्ञान के संस्कार देना ये माता पिता का कर्तव्य है, तत्व ज्ञान के संस्कार देना। तो जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, यहां भी उसने जन्म दिया है, साधर्मी को जन्म देते, गुरु को जन्मदाता कहा है। जन्म श्रावक का श्रावकपना प्रकट कैसे हुआ बताओ। संयम का जन्म, प्रतिज्ञा थी, माने जन्म दिया। ये समझ, लौकिक में कभी कभी तकलीफ होती है और फिर इलाज होता है तो भैया हम तो जी गए, सामान्य भाषा में बोल, हम तो भैया जी गए, जीवित हो गए, बच गए, हमने तो आस्ते ही छोड़ दी। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है, सुखी जीवन का प्रारंभ, जन्म हो गया। अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलम जन्म, आज जन्म सफल हुआ है। आपको पंच कल्याण की भाषा सुनाई दी। ये जिनवाणी का अभ्यास करना, तत्व विचार करना, ये गर्भ कल्याण के समान समझो। और स्वानुभव होना ये जन्म कल्याणक है। बाद बाकी तो फिर आगे है ही वैराग्य हुआ सो तब कल्याणक और ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक। लेकिन गर्भ और जन्म भी शरीर के अलग हैं और तेरे अलग है। ये शरीर के जन्म के दिन को तुम अपना जन्मदिन मान रहे हो, शरीर के जन्म को अपना जन्म मान रहे हो, भूसे पर तुम्हारी दृष्टि है। आज हमारा जन्मदिन है तो जन्मदिन कैसे मना,
जन्मदिन कोई मनाने की चीज है तो जन्मदिन कैसे मनाए पूछते हो? अपने को अजन्मा समझने वाला जीव बताओ जन्मदिन क्या मनाएगा, कैसे मनाएगा? क्या किसी तिथि को आप अपना जन्मदिन मान करके मना सकते हो? क्यों नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते बोलो? कि भाई शरीर पर दृष्टि है, शरीर का जन्म हुआ तो शरीर के जन्म दिनवाते। देह दृष्टि से जन्म और मरण के प्रसंग बनते हैं। आत्म दृष्टि से देखो तो जन्म मरण का प्रसंग है ही कहां। आत्मा के आश्रय से तो जन्म मरण का अभाव ही हो जाता है। आत्म श्रद्धान होने पर, एक कर्णन योग की शैली में कहा था, आत्म श्रद्धान होने पर कुमरण का अभाव होता है और आत्मलीनता होने पर मरण का अभाव होता है। आत्म दृष्टि होने पर कुजन्म का, कुगति में जन्म लेने का अभाव होता है और आत्मलीनता होने पर फिर जन्म का ही अभाव हो जाता है। आत्मा में जन्म मरण हो है नहीं और आत्मा के आश्रय से जन्म मरण होता नहीं। अनादिकाल की संतति की अपेक्षा कहें तो आत्मा के आश्रय से, आत्मा की आराधना से जन्म मरण की संतति रहती नहीं, चलती नहीं। बहुत लोग कई बार पूछ लेते, महाराज सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? अरे संसार चलेगा? संसार चलाने लायक है कोई? संसार कैसे चलेगा? हालांकि हम तो वैसे ही कह दिया था, संसार कैसे चलेगा? हमने कहा आप लोगों के हिसाब से चलेगा। क्यों? आपका मोक्ष तो होगा नहीं। या मोक्ष की वांछा वालों का मोक्ष नहीं होता तो संसार की चिंता वालों का मोक्ष कैसे होगा? हमने कहा कभी बीमार हुए, ये दृष्टांत दिया, कभी बीमार हुए और यार साहब हुआ है, एक आध बार हो जाते हैं। और आजकल तो बस हॉस्पिटल है और कुछ है ही नहीं। हॉस्पिटल में जने, हॉस्पिटल में इलाज हुआ, हॉस्पिटल में ही मरे। मोहियों को जन्मना मरना आता कहां है? तो हमने कहा कभी बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, बोल गए। तो हमने कहा कभी ये विचार आया सब मरीज ठीक ही हो जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? तुम्हें ये विचार आया? बोले ये विचार नहीं आया। ये विचार आया कब जल्दी ठीक हो, कब यहां से छुट्टी मिले। तो हमने कहा यही विचार कब संसार कैसे चलेगा ये क्यों सोचते हो? संसार कैसे चलेगा ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या है? नहीं कहा पढ़ाई करी तुमने? तुम्हारा पहला स्कूल कहां तक था? 8वें तक। 8वां में जब आ गए तो तुमने ये सोचा कभी कि सब पास हो जाएंगे तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? अरे तुम पास तो हो जाओ, फेल होने वालों से स्कूल चलता है। जिस स्कूल के सारे बच्चे फेल हो जाएं तो स्कूल कैसे चलेगा बताओ? सोचो। मैंने कहा कभी तुमने सोचा सब पास हो जाएंगे फिर स्कूल कैसे चलेगा? अरे स्कूल ऐसा चलेगा कि नाम होगा उसका पूरा, तो वहीं चलो। अरे उस क्लास के आगे बढ़ेंगे तो नीचे की क्लास के ऊपर आ रहे हैं और पहले क्लास में कहां से आएंगे? पहले क्लास में नहीं आ रहे। 6 से 8 जी मुख्य जा रहे तो 6 से 8 निगोज से भी तो निकल रहे, परेशान क्यों हो? संसार कैसे चलेगा? सोचो, विचार करो, कहां उल्टे उल्टे प्रश्न कुतर के करते हो? आदर भाव नहीं है तब तक ये बात नहीं बने। साहब का 4 में लिखा, जब तक गुरुजनों के प्रति, जिनवाणी के प्रति बहुत आदर भाव न हो तब तक शिक्षा का ग्रहण संभव नहीं है। जिसके प्रति आदर भाव होता है उसी के वचनों के प्रति हमारा अंतरंग में विचार चलता है, उसी के वचनों का स्वीकार होता है। जब आदर ही नहीं है तुम क्या कुछ कहते रहो?
ये पहली चीज है आदर। शिक्षा की तो वर्णमाला से हमने बता दिए थे आपको, अ से अनुशासन और आ से आदर। शिक्षा ही यहां से शुरू हुई है। अनुशासन और आदर के बिना शिक्षा का ग्रहण ही नहीं होता। पहले क्या पढ़ोगे? आ तो अ माने अनुशासन, अ माने अनुशासन नहीं होता, अ से अनुशासन और आ से आदर। ऐसे अनुशासन पूर्वक आदर सीखोगे तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकोगे। और अनुशासन नहीं पालोगे, मनमानी करोगे तो, और आदर नहीं होगा, मास्टर ने कुछ पढ़ाओ नहीं तो मैं तो बेटा तुम्हें कोई नहीं पढ़ा पाएगा। जब तुम मास्टर को मास्टर कह रहे हो, अपने गुरुजी नहीं कह पा रहे, अध्यापक नहीं कह रहे, शिक्षक नहीं कह रहे, तो मास्टर ने कुछ पढ़ाओ नहीं, स्कूल में कुछ पढ़ाई होती ही नहीं। जब तुम ऐसी बात है, तुम्हें आदर ही नहीं है, तो तुम्हें तो पढ़ना ही, पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे, कोई मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा तुम। वो डॉक्टर का जानता ही नहीं, तुमने कैसे कह दिया जी बता? किस आधार पर कहा? तुम्हें नहीं लाभ होगा, तुम नहीं इलाज करा पाओगे। पहले विश्वास होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। आदर भाव के बिना न तो उनके वचनों का विचार होगा और न उनके द्वारा बताए गए मार्ग का स्वीकार होगा। न तो विचार कर पाओगे और न स्वीकार कर पाओगे। अपनी कहते रहो, अपने हिसाब से मोड़ते रहोगे, घुमाते रहोगे। मैंने कहा विचार करो, प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव। आदर भाव कैसा है? निश्चय भाषी के एक प्रसंग में से बताना। कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो तप नहीं करते, तो कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, लेकिन तप के प्रति आदर भाव है। तप को ग्रहण करना चाहते हैं, तप भावना है उनकी, आदर भाव, अनादर भाव नहीं है तप का। एक हम रुक्षता की ऐसी शैली पढ़कर बैठे हैं, बस इनमें क्या है, ये तो है और इनमें कोई मतलब नहीं है, तो बंद के कारण। आदर भाव खत्म हो गया हमारा, देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, पर्वों के प्रति, व्रतों के प्रति, संयम के प्रति, सम्यक के प्रति आदर ही भाव नहीं, कुछ है ही नहीं। भक्ति में क्या देखा? हे भगवान, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते, अनंत गुणों की कौन स्तुति करे? गणधर भी स्तुति नहीं कर पाते, इंद्र भी स्तुति नहीं कर पाते, हम क्या कर पाएंगे? लेकिन क्या कर रहे? थुति छल सो तुम विषय देव आदर विस्तार है। थुति छल सो, छल माने निमित्त से, बहाने से, स्तुति के बहाने से हम आपके प्रति आदर भाव प्रकट कर रहे हैं। आदर शब्द आया, थुत चल सो तुम विषय देव आदर विस्तारे, शिव सुख पूरन हार कल्पतर यही हमारे। इन्हीं बादराज मुंडाज ने आगे के छंद में क्या लिख दिया? यद्यपि झूठ है मैं भगवान समान भाव बरते यो मेरो, यद्यपि झूठ है तदपि तृप्ति अद्भुत उपजावे। हम जानते हैं ये ज्ञानी को ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है उसका परमात्मा, भगवान तो भीतर आ गए। अरे तुम्हें ही ज्यादा जान नहीं पड़ गए हो, ज्ञानी भी जानते हैं। उन्होंने भी तो लिखा, यद्यप तुमको रागाद नहीं है सत्य सर्वथा जाना है। यद्यपि तुमको रागाद नहीं है सत्य सर्वथा जाना है, चिन्मूर्ति आप अनंत गुणी ने शुद्ध दशा ठहराना है, तद्यप भक्तन की भीड़ हरो।
तो भी भक्तों के दुख दूर हुए बिना रहते नहीं हैं। क्यों? जहां आपकी ओर देखा पाप कर्म का पवित्र परिणाम आया। सीता जी की 12 मासा में एक प्रसंग आया। कृतांत वक्र ने सीता जी को उतारा रथ से। सीता जी ने अपने हृदय को थामा और राम के लिए संदेश दिया, जाओ कह देना राम का कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर प्रजा का भार है, लेकिन एक बात कहना, इस प्रकार लोकापवाद के कारण से मेरा त्याग किया है, ऐसे ही धर्म का त्याग मत कर देना। इतना कहा और सीता मूर्छित हो गई। और कृतांतवक्र ने सोचा, अब यहां मैं क्या करूं, रुकना मुश्किल है मेरा, क्या सकता हूं। अपने सेवकाई के, दास्ता के, नौकरी के, कुछ भी कहो, जीवन को धिक्कारता हुआ और वापस चला गया। सीता जी उठी, मूर्छा दूर हुई थोड़ी देर बाद, और मूर्छा दूर हुई तो फिर अपने वैराग्य भावना का चिंतन करने लगी, 12 भावनाओं का चिंतन करने लगी और अपने पूर्व पाप कर्म की, भले वो नहीं आ रहा तो कौन सा पाप का उदय है, उस पाप की निंदा गरहा करने लगी। तो वहां एक लाइन बहुत सुंदर लिखी, लाइन हमें नहीं याद है। ऐसा वो चिंतन करते हुए और भक्ति चिंतन करते हुए तुरंत उस कर्म का आकर्षण हुआ, संक्रमण हुआ और बजरंग राजा का आना हो गया। ये लिखा। विशुद्ध परिणाम अधिक हो गए। अनंतादिक की भक्ति में लिखा टोटरमल जी, क्या समझ रहे टोटरमल जी को? 65,000 श्लोक प्रमाण गोमर सार आदि की टीका लिखी थी कर्णानुयोग की, ताकि बाह्य ग्रंथ लिख रहे हैं, वैसे ही अंदाज से नहीं लिखी है। गोमर सार, लब्धि सार, शपना सार, इन सब की टीका लिखने के बाद में फिर ये मुख्यमार प्रकाशक लिख रहे, तो ये नहीं है कि अंदाज से लिख दी, कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं था। अनंत आदि की भक्ति रूप परिणाम विशुद्ध परिणाम से नवीन पुण्यबंध का होता है, और पूर्व में जो पुण्यबंध पाप बंध हुआ था उसका भी अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है। तब उस पाप के उदय से होने वाले रोग आदि को उपद्रव, विघ्न आदि जो कुछ भी हैं, वे अपने आप शांत हो जाते हैं, विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। ये कर्णानुयोग सम्मत कथन है, केवल लोभ लालच देने के लिए नहीं लिखा है कि वैसे ही कह दी हो जाते हैं, नहीं, हो भी जाते हैं। तो कैसे हो जाते? एकदम दूसरे दफे का करता है, भक्ति से हो जाएंगे? हाँ, भक्ति से होंगे। एक दूसरे दफे का करता बिल्कुल नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है उस भक्ति के परिणाम से, अभक्ति से परिणाम से। अब अभक्ति कह रहे, हाँ, अभक्ति के परिणाम से जो कर्म बंधे थे वो भक्ति के परिणाम से अपने आप मिल गए। तो उस पाप के उपशमन होने से, पाप का अनुदय होने से, पाप टलने से, पाप के उदय से होने वाली आपदा कैसी रह सकती है? एक ही भाव स्तोत्र की पहले छंद में ये लिख दिया बादराज मंडराज ने। पहला छंद मालूम है किसी को? हिंदी का ही बता। युवत एक ही भाव भयो मानो अनिवारी, सो मुझ कर्म प्रबंध करत भव भव दुख भारी। क्या कहा? जो मेरा पर द्रव्यों में एक ही भाव है, लौकिक में एक शब्द चलता है मक्कार, दरअसल वो मक्कार शब्द नहीं है, ममकार शब्द मूल में है। ममकार है मूल में शब्द। हम सोचते रहे ये शब्द का क्या मतलब होगा, कहीं नहीं समझ में, हमने एक ममकार शब्द है। पर में ही लगा रहता है। तो बादराज मंडराज कहते जोत एक ही भाव भयो मानो अनिवारी। मानो अनिवारी क्या मतलब? जिसका निवारण ही नहीं हो पा रहा है, एक क्षण भी भिन्नता भाषित नहीं हो पा रही।
जुअत एक ही भाव भयो मानो अनिवारी, सो मुझ कर्म प्रबंध करत भव भव दुख भारी। उससे कर्म का बंध होता है, प्रबंध उत्कृष्ट बंध, और कर्म बंध से संसार में भव भव में दुख होता है। ताय तिहारी भक्त जगत रवि जो निर्वार है। क्या कहा? ताय तिहारी भक्त जगत रवि जो निर्वार है। ताय काय, हाँ, उस एक ही भाव को ही अभाव कर देती है, भिन्न भिन्न भेद ज्ञान करा देती है। आपकी दर्शन, आपकी वाणी, आपकी भक्ति, तो अब और कलेश कौन सुना विदा है। जिस भक्ति से मोह का भाव होता है, उस भक्ति से क्या नहीं, कौन से दुख का भाव नहीं होगा, ये बता। मोह का भाव होने का मतलब है सर्व दोषों का अभाव। सर्व दोषों का अभाव होने का मतलब है सर्व दुखों का अभाव, सर्व विघ्नों का नाश। इसीलिए जो भावनाएं लिखी हैं, आशीर्वाद भी लिखे हैं। आशीर्वाद, एक विधान में एक शब्द सुना होगा आपने, पुण्याह वाचन। क्या है? एक आशीर्वचन ही तो है। तो पुण्याह वाचन कहां से शुरू हुआ बता? भगवंतों के स्मरण से, हैं? और क्या भावना भाई? एवा नगर देवता सर्वे गुरु भक्ता जिन धर्म परायणा भवंतु, दान तपो वीर्यानुष्ठानम नित्य में वास्तु। अब बाद में फिर आइए, उसका फल आएगा। क्या? सर्व जिन धर्म भक्ता नाम धन धान ऐश्वर्य बाल द्वितीय यश आदि प्रमोदोत्सवा नित्य। पहले क्या लिखा? दान तपो वीर्यानुष्ठानम। उससे पहले जिन धर्म परायणा भवंतु। हाँ, गुरु, और उस जिन धर्म परायणा के लिए गुरु भक्ता। हाँ, पुण्याहम पुण्याहम, हाँ, अतीत काल संजाता है ना। फिर संप्रति काल संभव, फिर भव्यो काल के तीर्थंकरों, और फिर सिमंदराज विद्यमान विंश तीर्थंकरा, और फिर प्रसव सेनादि गर्थ देवा, और फिर सप्तर्ष ऋषि शोभिता, और फिर कुंद कुंदाचार्य, और फिर ईवा नगर ग्राम देवता सर्वे गुरु भक्ता परायणा जिन धर्म परायणा। गुरु भक्ति के बिना धर्म नहीं, और धर्म की परायणता के बिना दान काहे को करोगे? दान तब वो वीर अनुष्ठानम नित्य, और उनके बिना धन धान तुम चाहते हो। आदरिये प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव। आदर भाव होगा तो समर्पण भाव आएगा। आदर होगा तो समर्पण भाव होगा, उत्साह होगा। और आदर नहीं होगा तो उत्साह नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। जब उत्साह और समर्पण नहीं होगा तो ग्रहण कहां से होगा? एक व्यक्ति है जिसके प्रति आपको कोई आदर भाव नहीं, हम कहें भैया जाओ स्टेशन से ले आओ उनको, जा रहे बार पहुंचे, कहां पहुंचोगे, क्या करोगे, कैसे बोलोगे? और आदर होगा तो कैसे भगोगे? एक लौकिक बात है। श्रद्धा, भक्ति, आदर ये अनिवार्य विषय है। तो प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव हो तो प्रतिज्ञा के धारकों के प्रति आदर भाव होगा, प्रतिज्ञा लेने के प्रति उत्साह भाव होगा, प्रतिज्ञा के लिए समर्पण होगा। इसलिए
भले विशेष ज्ञान न हो। हम कहते चरणानियों की भाषा से कहें तो भले सम्यक ज्ञान, अभी परमार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी न हो, तो भी प्राण जाति प्रतिज्ञा भंग नहीं करे। प्रतिज्ञा में दोष नहीं लगाएगा जानबूझ करके। आदर भाव, और आदर नहीं होगा तो सुनी और क्या करना। तो प्रतिज्ञा इस प्रकार से करे, इस प्रकार से प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो। नास्ती से, अस्थि से बोलो, आदर भाव। जैसे असली की जो चमक है वो निरंतर बढ़ती जाती है। ये नए कपड़े पहने थे तो हमने, और हम भी नया पंच ही पहन गए, तो हमने कहा देखो इन कपड़ों में अंतर बताएं। ये जितने पुराने होते जाएंगे वैसे मैले होते जाएंगे, और ये जितने पुराने होते जाएंगे साफ होते जाएंगे। सही है ये करना। ये तुम्हारे कपड़े ये जितने पुराने होते जाएंगे वैसे हल्के वैसे होते जाएंगे, और ये कपड़े जितने होते जाएंगे उतने। अगर अंतरंग में सत्यता है, सम्यकपना है, तो जितना निकटता होगी, जितनी घनिष्ठता होगी, उतना वात्सल्य आदर भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और अगर उसमें कृत्रिमता है, कपट भाव है, अज्ञानता है, तो जितनी निकटता होगी धीरे धीरे निकटता के बाद आदर ही खत्म हो जाए, कुछ नहीं। जैसे तुम तैसा हम। अति परिचितेषु अवज्ञा, सूत्र पढ़ा, श्लोक है, अति परिचितेषु अवज्ञा। हालांकि वो कथन तो दूसरे प्रसंग में लिखा है। लोक में न्याय है, अति परिचय से अवज्ञा होती है, लेकिन ये भी तेरे भीतर समझ में नहीं आती। भोगों से तेरा कितना परिचय है तो भी आज तक अवज्ञा नहीं है। और नवीन में प्रीति होती है, नहीं? तो ये सम्यक तो आज एक नवीन भाव है, इनकी प्रति तुझे प्रीति नहीं है, कैसी है तुझे? लेकिन हम ये कहते हैं अति परिचितेषु अवज्ञा, ये लौकिक क्षेत्र की बात है। परमार्थ में जितना जितना परिचय होता जाएगा अवज्ञा नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। उतना आदर, स्नेह, घनिष्ठता बढ़ती चली जाएगी। तो प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव न हो, ये नास्ती का कथन। प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव बना रहे। आदर भाव कैसे बनेगा? देखो एक दृष्टांत सुनाते तुम, आपने पढ़ा ही होगा सुकुमार चरित्र में। उस नागश्री नाम की कन्या ने मुनराज के पास से 5 अणुव्रत ग्रहण किए, 5 अणुव्रतों की प्रतिज्ञा की, ठीक है ना। और मुनराज ने कहा, बेटी जब तुम घर जाओगी तो तुम्हारा पिता इन व्रतों को छुड़ाएगा, सो तुम हमारे पास आकर के ही छोड़ना, बीच में वहीं मत छोड़ देना, ठीक है ना। अब प्रतिज्ञा लेकर के वो घर पहुंची तो वो सहेलियां तो पहले ही पहुंच गई थी लड़की, और तुम्हारे आज वो लड़की वहां गई थी जैन मुनि के पास, और उन्हें कुछ नियम लाए हैं। अच्छा, तो वो तो अपने उसमें था, क्यों कहाँ गई थी? दिगंबर उनके पास क्यों गई थी? अरे तो क्यों गई थी? भवितव्यता की प्रेरी, भक्ति की भरी हुई, जिज्ञासु हृदय से कही थी। तो वहां व्रत तुमने ग्रहण किए, चलो गई तो गई, अब व्रतों को छोड़ दे। कि गुरु महाराज ने तो पहले ही कहा था कि तेरा पिता तेरी व्रतों को छुड़ाएगा, सो तू हमारे पास छोड़ना। बोले चलो ठीक है, कम से कम उसको भी 2 डांट बताएंगे, हमारी लड़की को तुमने बिना पूछे व्रत दिए क्यों? तो हम ये कह रहे हैं, जब वो पिता ने कहा
बेटी तू व्रत को छोड़ दे, ये जैनों के व्रत हैं। अरे जैनों के व्रत माने किसी जाति विशेष और व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, ये कल्याण के व्रत हैं। तो अब ये बताओ, उस समय उस पुत्री को, उस नागश्री कन्या को उन व्रतों के प्रति और गुरु के प्रति कैसे आदर बढ़ा होगा कि घटा होगा? वो गुरु ने तो पहले ही कहा था पिता छुड़ाएगा। बोलो आदर बढ़ा कि घटा? बढ़ा आदर। अब जब वहां से चले पुत्री और पिता दोनों, रास्ते में वो सब पूरे के पूरे प्रसंग हिंसा के दंड के, झूठ के दंड के, चोरी के दंड के प्रसंग बने। तो उसने कहा बोलो पिताजी, जैसे हिंसा से ऐसी दशा होती है, फांसी लगती है, तो गुरु महाराज ने, हमारे मुनिराज ने, ये हिंसा ही तो छुड़ाई है, ये व्रत तो अच्छा है। अच्छा चलो इसको एक रहने दे और तो छोड़ कम से कम। जिस झूठ से ये उल्टे सुइयां चुबाई जा रही हैं जिब्या में, जिब्या छेदन हो रहा है, तो ये झूठ ही तो छुड़ाया है, चलो इसको भी रहने दे सत्यव्रत को। ऐसे क्रम से 5 और रहने दे, चल कम से कम कह तो आए कुछ। और जाकर के पहुंचा सो आदर भाव तो था ही नहीं। स्वरूप को समझे बिना आदर कहां से आए? गुणों को जाने बिना आदर कहां से आए? हैं? एक बच्चे को रत्न मिल जाए चाहे कहीं डाल देगा, और जब उसको परख होगी तो ऐसे पकड़ लेगा। क्यों तुमने हमारी पुत्री को व्रत क्यों दिए? मुन्ना जी अपने सहजता से बैठे थे, बोले भैया हमने अपनी पुत्री को व्रत दिए, तुमको क्या तकलीफ है? मुन्ना जी ने सहजता से कह दिया, भैया हमने अपनी पुत्री को व्रत दिए हैं, तुमको क्या तकलीफ है? ओह बताओ, ये हमारी पुत्री को अपनी पुत्री बता रहा है, और सब गांव जानता पूरा का पूरा कि हमने कैसे पुत्री को प्राप्त किया है। राज दरबार में राजा के पास पहुंच गया, महाराज ये वो दिगंबर साधु हमारी पुत्री को अपनी पुत्री बता रहा है। राजा ने समझता था दिगंबर साधुओं का स्वरूप, कुछ कहा है तो कोई इसमें रहस्य है, झूठ तो बोल नहीं सकते। आदर इसको कहते हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते, कुछ कहा है तो रहस्य है। ठीक है हम चल रहे, पहुंचे यथा योग्य वंदना नमोस्तु के बाद विराजमान हो गए, उपदेश दिया, पूछा महाराज कि भैया इसकी पुत्री है तो इससे पूछो इसने पढ़ाया क्या है, इसने क्या शिक्षा दी, क्या विद्या, क्या पढ़ाया है? अब बेचारा क्या कहे, तो तुरंत उसने पलट दिया, तो तुमने क्या पढ़ाया? अब आप तो बोल ही नहीं सकता, आदर हो तब बोलेगा, तो तुमने क्या पढ़ाया? शांति रखो, हे भाई भूते, तूने जो तत्वों का शास्त्रों का अभ्यास किया वो सुना दे। और वो बोलने लगी, कन्या स्मरण हो गया उसको। अब बताओ, सारी जनता देख करके रह गई, बोले महाराज आपकी बात सत्य है, आपने जो ज्ञान दिया, शिक्षा दी है वो इसने सुनाई है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आया भाई भूते कह करके। तब उन्होंने भव बता दिया, पूर्व भव में ऐसे ऐसे हुआ था। कहने का मतलब, तो बताओ अब आदर भाव कितना होगा? ज्यों ज्यों निकटता आती आएगी त्यों त्यों आदर भाव बढ़ता चला जाए। तुच्छल सो तुम विषय देव आदर विस्तार है। समंतवत स्वामी ने अनादर शब्द लिखा है, तिरस्कार लिखा है ना। जो अभिमान से धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों का तिरस्कार करता है वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है, अनादर करता है। क्यों? धर्मी के बिना धर्म। अब अस्थि कर लो, जो धर्म धर्मात्मा का आदर करता है वह अपने धर्म का ही आदर करता है। हाँ,
क्यों? धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। बिना क्यों कहते हो? धर्मी के आश्रय से ही धर्म होता है। जो धर्मात्मा का आदर करता है, कौन करेगा? जिसको भीतर में धर्म की पहचान होगी तब तो धर्मात्मा का आदर करेगा। धर्म की पहचान नहीं होगी तो क्या आदर करेगा वो? क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान मानेगा तो क्षयोपम ज्ञान का आदर करेगा, और अनुभव ज्ञान को, अतीन्द्रिय ज्ञान को ज्ञान मानेगा तो काय का आदर करेगा? बता। हम कहते जाने कितने लोग कैसे बोलते हैं, शिवभूति को कुछ ज्ञान नहीं था। हमने कहा तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए तुम समझते शिवभूति ज्ञान नहीं था। कौन ने कहा? अरे शाब्दिक ज्ञान, धारणा का ज्ञान, वो कोई ज्ञान है? आज हम कहते हैं कि आदर भाव नहीं है। ठीक है, कहीं मंदिर में भी जाएं और वहां अगर सादगी का, सरलता का, ठीक है, कोई विशेष नहीं, ठीक है, अच्छा है। और वो जरा चमक धमक, वो बहुत बढ़िया विशाल मंदिर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस वही लगे। कब घर गए, ठीक है, कछु है नहीं, खास नहीं, कछु नहीं। और अगर बाहर की चकाचौंध दिख गई, अरे साहब बहुत बड़ा, तुमने पहचाना क्या? तुम्हारी दृष्टि किस पर? संयोगों का आदर है, स्वभाव का आदर नहीं है, राग का आदर है, ज्ञान का आदर नहीं। थे भूति का ज्ञान कैसा अलौकिक ज्ञान था। आदरणीय ज्ञान तो वह है, पूजनीय ज्ञान तो वह है जो ज्ञान ज्ञान में लगता है, ज्ञायक भाव में लगता है। थोड़ा भी हो सम्यक तो सहित ज्ञान, आत्मानुशासन में से बोलो, सम्यक तो सहित थोड़ा भी ज्ञान हो तो मणि के समान मूल्यवान है, प्रकाशमान। और मिथ्यात्व के साथ बहुत भी ज्ञान हो तो ये साधारण खंडा जैसा पत्थर, झांझरा पत्थर जिसको है, ये पत्थर के समान, मूल वजन तो बहुत है और मूल्य कम। 2 गाड़ी ले जाओ तो कितना मिलेगा? क्या रुपये मिलेंगे? और मणि इतनी सी है और उसका मूल्य कितना है? उस अतीन्द्रिय ज्ञान का मूल्य कितना है? उस भेद ज्ञान का मूल्य कितना है? ज्ञान उसको कहते हैं जो बाहर में भटकने न दे, जो बाहर से समेट ले वे अपनी परिणति को। जो बाहर भटकाता है वो ज्ञान है कोई? जो बाहर संयोगों में, भोगों में भटकाता है, जो इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, वो कोई ज्ञान है? बहुत सुंदर वेशभूषा, बहुत सुंदर है, तो नग्नता का क्या कहोगे ये बताओ? और वेशभूषा भी बहुत सुंदर है जो शील के अनुकूल है, अहिंसा के अनुकूल है। सादगी की वेशभूषा बहुत सुंदर वेशभूषा है। ये तुम्हारी एक कहानी की पुस्तक आई अभी, पढ़ी है? पंडित जी बेचारे गांव में रहते थे, अपने शास्त्र अभ्यास करते हुए पंडित जी बन गए थे। कोई उपाधि, डिग्रियां नहीं थी उनके पास। अब पत्नी का देहांत हो गया, गृहस्थी अवस्था में थे, सो अकेले रह गए। तो उन्होंने भैया, लड़के ने कहा अब पिताजी अब आप भी यहीं आया, अकेले वहां कैसे रहोगे, क्या करोगे? कौन? भैया चलो देखते हैं। पहुंच गए, बेचारे नहीं जानते बाहर की चकाचौंध, पहुंच गए। तो वहां रहते, पिता लड़के के पास रह रहे हैं, लड़के के पास, और बड़ी अपनी धुन में जिनवाणी का अभ्यास करें, मंदिर जाएं, स्वाध्याय करें, सब करें। सो उनके लड़के के घर के सामने एक बढ़िया बंगला बना, उसकी वो लड़की थी, लड़की आ जाती थी बहू के पास। सो वो ऐसे कपड़ा पहने, वो आधुनिक वैसे ठिगरा लगे वैसे कह देते ना, हम भी वही भाषा बोल पाएंगे, हम क्या करें, कहां से लाएंगे? तो एक दिन उन पर रहो नहीं कहो। तो वो लड़की आई तो वो रुकी, तो दादाजी जय जनन, आओ बेटा जय जन, बैठो। तो उन पर रहो नहीं कहो, बंदे की जाते का कहें। तो बहू को आवाज दी, बहू बेटा यहाँ आइए। कहे बाबू जी क्या कह रहे आप?
कहा कह रहे अपनी बिटिया कोई अच्छे कपड़ा हो से दे दे बेचारी को, या फिर ढंग के कपड़ा नहीं है, फटी पहने, ऊंची ऊंची छोटे बड़े फटे कपड़ा पहने। तो बहू और बिटिया दोनों हंसन लगे। तो पंडित सोच काय तुम दोनों जने हंसन काय को लगे? के बाबूजी पिताजी आप कह रहे जाओ कपड़े दे ये सामने बंगला बनो है, ये कार ठाड़ी है, उनकी बिटिया है ये, और ये कपड़ा बड़े कीमती है, ये छोटे फटे नहीं है, ये तो फैशन है। ये कैसी फैशन है बेटा? अब का सोचने लगे पिताजी, दादाजी का सोचने लगे? अब का सोचने लगे? हम सोचते पुरखा कहते हैं सील के रक्षा के लिए, ठंड गर्मी बचावे के लिए कपड़ा पहने जाते। ये कैसे कपड़ा है? इन्होंने कहा ये कैसी फैशन है? ये फटे तो ये नहीं लग रहे, ऊंचे छोटे हैं तो ये ऐसे गरीब नहीं दिखा है, समझ में नहीं आ रही कौन सा जमानो आओ। ये अच्छी शहर की व्यवस्था है भाई। फिर उन्होंने अपनी भाषा समझाई, बेटा कि बात तो आप सही है, तो हम क्या करें, किसी के परिणाम खराब हो जाए तो? ठीक है, कहानी का दृष्टांत तो आपको आता ही होगा। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने रसगुल्ले बनाए और उसमें मक्खी गिर गई, तो मक्खियों को सजा देंगी माता कि तुम्हें डांटेंगे? तो वे तो हमें ही डांटेंगे कि मक्खियों को डांटना चाहिए, मक्खी क्यों आकर के गिर गई? तो जब तुम खुला छोड़ोगे तो मक्खी आके गिरेंगी, वहां में चींटी आकर के लगेंगी। विचार करो, तुम्हारे पिताजी ने कोई बढ़िया अंगूठी और पहना है तो चौराहे पे डाल दिए कि व्यवस्था रखेंगे, छिपा के रखेंगे कि छिपा के रखें, चौराहे पे कैसे डाल दिए चाहे कहूं? तो जी बताओ, तुम्हें नामकरण से सुंदर रूप मिला, तुम बात दुनिया में दिखाते फिरोगे, क्या करो, क्या करेंगे? कैसे विचार करो। और कहो लड़के क्यों हमें देखते हैं, लड़के हमें क्यों घूरते हैं, लड़के हमें लड़कों का दोष देगी? बेटा दादाजी बात तो सही है आपकी, अब नहीं पहनेंगे, अब नहीं पहनेंगे, अब तो अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो हमारा मतलब है जब आदर भाव होगा तभी हम स्वीकार कर पाएंगे। जब तक आदर भाव नहीं होगा, ये तो बूढ़े पुराने जो ही काट रहे हैं, इन्हें तुम्हें पता है कहां जमानो पहुंच गए, कौन जमाने में जी रहे तुम? ये तो बैकवर्ड है, गांव के बेचारे, गांव के लोग दिखा जाने बेचारे। भैया ठीक बिल्कुल बात सही है, अगर आदर भाव होगा तभी ये स्वीकार कर पाएंगे। ऐसे ही मोही जीवों को जब तक आदर भाव नहीं होता तब तक तत्व का श्रवण निर्माण नहीं होता। जब आदर भाव आता है, ये समझ लो आदर आना तत्व के प्रति, अरे इन देवसाच गुरु के प्रति आदर आ गया तो समझ लो सम्यक्ता ही आ गया, ये समझ लो। अब आदर होगा तो उनके उपदेश पर विचार करेगा, और उपदेश पर विचार करेगा तो तत्व का निर्णय होगा और लगने लगेगी बात तो सही है। जैसे वो लड़की सोचती रही, पहले तो हंसने लगी और फिर सोचने लगी, पहले हंसने लगी और फिर नंबर 2 अरे भगवान कैसे पढ़ते हो, कुतर्क करने लगी, सफाई देने लगी, अपने पोषण करने लगी। पहले हंसने लगी, फिर कुतर्क करने लगी, फिर थोड़ी देर बाद समझने की चेष्टा करी, तब आदर भाव हुआ, फिर स्वीकार होगा। आदर भाव के बिना शिक्षा का स्वीकार नहीं होता। बहुत आदर चाहिए, बहुत विनय चाहिए। समझ में आया ना? स्टेप समझ में आ गए क्या? पहले तो हंसी उड़ाते, आओ रात में नहीं खाएंगे स्वर्ग जाएंगे ये, और फिर कुतर्क करने लगे। तब पहले बिजली नहीं थी, अंधेरो रहते तब रात में नहीं खाते, अब तो फकाफक लाइट है खूब। का बताओ, का बात है, का बात का बताओ?
और फिर समझने की चेष्टा हुई, फिर उस प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव आया। आदर भाव आया तो स्वीकार हुआ। आदर भाव के बिना स्वीकारता नहीं होती। आंगन है ये, आंगन में आए बिना चौके में कैसे आओगे? ये आंगन है। तो प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव हो तब प्रतिज्ञा। आज हमें प्रतिज्ञा मिली, ओहो हमें एक निधान मिल गया, मुक्ति का मार्ग मिल गया हमें, है? चाहे वो मुनि धर्म की प्रतिज्ञा हो, चाहे सिर्फ श्रावक धर्म की प्रतिज्ञा हो, चाहे एक छोटी सी प्रतिज्ञा हो। मनोवती ने प्रतिज्ञा ग्रहण करी, कैसे उल्लास माने, कछु लेके आ रहे हों जैसे हम, बहुत प्रसन्नता से चली आ रही। नागश्री प्रतिज्ञा लेकर के आई, कैसे आ रही है? आज कुछ लेकर के आए, आज हमारा जन्मदिन है। उस दिन जन्म कल्याणक तब कल्याणक थे एक साथ ना, तो हमने कहा तो भैया देखो, जन्म कल्याणक शरीर का और तब कल्याणक आत्मा का। आदर भाव कैसे होता है? ज्ञान भाव के साथ आदर भाव होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आदर भाव नहीं होता। जब ज्ञान हुआ तब आदर भाव उदित होता है। इसीलिए कहा सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। तो जब प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव हुआ तब प्रतिज्ञा नहीं ले पा रहे तो जिनके प्रति प्रतिज्ञा है, जो प्रतिज्ञा के धारक हैं, उनके प्रति आदर भाव। और प्रतिज्ञा अगर है, ले भी लिया हमने, देखा देखी वैसा ही, और यदि आदर भाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो चाहे जब छोड़ दें, भैया का बताएं, फंस गए, चक्कर में पड़ गए, क्या करें अब बनते नहीं तो क्या बता, तो फिर आप छोड़ दें। हमसे पूछ रहे छोड़ दें, अरे तुम ये वासनाएं छोड़ दो, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ो। ये कसाएं छोड़ो, मोह छोड़ो, प्रतिज्ञा मत छोड़ो। प्रतिज्ञा लेने की, जब दीक्षा लेने की बात थी तो पिताजी क्या कह रहे थे? बेटा हट तजो। और बेटा क्या कह रहा था? पिताजी मोह तजो। छोड़ने लायक तुम्हें हट दिखाई दे रही, हट नहीं है, ये दृढ़ता है हमारी, आदर भाव है उसके प्रति। और तुम्हारा ये मोह है, मोह छोड़ने लायक है प्रतिज्ञा, है? निरादर भाव न हो, और अगर बिना समझ के प्रतिज्ञा ली जाएगी तो फिर उसमें क्या होगा, वो आगे सब चर्चा लिखी है। क्या होगा बता? उपवास का दृष्टांत दिया है, आगे पीछे, प्रतिज्ञा के आगे पीछे आसक्ति। प्रतिज्ञा लेने से, जैसे उपवास किसी ने किया, अरे सीधे देख लो 10 लक्षण में पहले का हो तो और पीछे से का हो तो। एक बार बहुत दिन पहले वो जलोत्सव होता था ना, ये विमानोत्सव, पर्व के तुरंत बाद विमानोत्सव, तो निकल पड़े, गए, पहुंचे। हमने कहा बताओ, इनने 10 दिन एक आसन करे, काऊ ने उपवास करे, काऊ ने, कम से कम 40 साल पहले की बात है, तब तो खूब होते थे। तो उपवास किया, एक आसन करे, और जी आज इतने चाट की ठेला सभी साफ हो गए। ये मेरा जैसे पनारो खोली गो, छुट्टी हो गई हो। अब जी विवेक नहीं, हम कहाँ खा रहे, कहाँ खा रहे, क्या कर रहे हैं? श्री जी निकल रहे हो सड़क पे, अब तो और ज्यादा, 40 साल में तो और ज्यादा रहती। ये सब कुरीतियां क्यों हैं? एक आदर भाव नहीं है। रथ पे बैठे जा रहे, धोती दुपट्टा पहने भगवान को, हैं, प्यास, गर्मी का समय, प्यास बहुत लगी, धूप तेज हो गई, कभी पानी ले ले। अरे यहां बैठ गए, पानी लेंगे हम, अब ये कपड़े बदलें तब पानी पे पाएंगे।
बिठाम नहीं, खा रहे पी रहे, बन झटपट कर रहे, फेंका जा रहे। भगवान आदर भाव नहीं। ये आदर भाव नहीं होने के कारण प्रतिज्ञा होते हुए भी बेकार, और आदर भाव है प्रतिज्ञा आज नहीं भी है तो कल हो जाएगी। जिसको आदर होगा उसके प्रति उसके आगे पीछे आसक्तियां नहीं होंगी। ये विचारना।